कितना अकेला हो गया है आज का इंसान, अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक सेठ जी जो गांव में रहते थे, बड़ी सारी ज़मीन थी, हवेली थी, सब छोड़ छाड़ करके शहर में आ चुके थे। शहर में 4 बेडरूम का उनका घर था, 2 बेटे थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए, जॉब करने लगे और अचानक से विवाद बढ़ता गया। प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा होने लगा। आए दिन घर में झगड़े होते थे और एक दिन तो हद ही हो गई। दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए, हाथापाई होने लगी। यह वही हो रहा था जहां लिविंग रूम का माहौल था। जब यह हो रहा था तो सेठ जी जो थे वो जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, पापा ये झगड़ा चल रहा है और आप यहाँ हंसते चले जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हो। हमारे पास में तो अनमोल खजाना है, वह तुम्हें दिखाता हूँ, तो चलोगे? दोनों भाइयों के कान जो थे सुनने के लिए तैयार थे। कहाँ पर है, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे? पिताजी ने कहा, सुनो आराम से सब। पहले बात तो ये है कि तुम झगड़ा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा, नहीं करेंगे, प्रेम से चलेंगे। ठीक है, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, चल कर आते हैं। अगली सुबह जब बस यात्रा के लिए वे तैयार थे, 10 घंटे का रास्ता था, बहुत ही इंटीरियर में जाना था, अपने पुराने गांव में जाना था जहां रहते थे। दोनों भाई बस में बैठ गए, पिताजी भी बैठ गए। अंदर गए, बस में देखा कि 2 ही सीट खाली थी, जाने वाले 3 थे। तो पापा के पास एक बंदा बैठ गया, दूसरा भाई खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद में एडजस्ट करते चले गए। एक पहली बार में एक बैठा, दूसरी बार में दूसरा। 10 घंटे की लंबी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन दोनों के चेहरों पर कोई गुस्से वाली बात ही नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट था कि यह क्या है, अनमोल खजाना जो देखने के लिए हम गांव में जा रहे हैं। गांव पहुंचे तो पिताजी के पुराने जानकार मिल गए। नमस्कार करते हुए, हेलो हाय करते हुए आगे बढ़े और गांव के आखिरी कोने पर पहुंचे तो दूर दिख रही थी उनकी एक हवेली, जिसके पास पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वे पास गए, उन्हें दिखाई दिया कि हवेली खंडहर हो चुकी है। पापा ने कहा कि यह तो पूरी बेकार हो चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उग गई हैं, वीरान सुनसान हो गई है। और जहां उन्होंने देखा वह हवेली के बाहर ही बैठकर रोने लग गए, रोते चले जा रहे थे। दोनों भाइयों ने कहा, आपको क्या हो गया पापा? पिताजी ने कहा, याद करो बचपन, जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे, शायद तुम्हें अच्छे से याद न हो, तुम बहुत छोटे थे, हम तुम्हें लेकर के चले आ गए। शहर में पढ़ाना था, लिखाना था, आगे बढ़ाना था। तो बताइए, ये जो हवेली है इसके लिए मैंने अपने बड़े भाई साहब से झगड़ा कर लिया था और झगड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम मरने मारने पर उतारू हो गए। बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा, तू ही रख ले हवेली, और वे विदेश में जाकर बस गए। लेकिन उस दिन के बाद आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझसे मिलने नहीं आए, मेरा हालचाल नहीं जाना। इसी हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। और कल जब मैंने तुम्हारा झगड़ा देखा तो मुझे लगा कि तुम भी मेरे जैसी ही गलती कर रहे हो। यह देखो वह हवेली जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, आज जिसमें कबूतरों ने घोंसला बना रखा है। एक बात बताओ, जिस बस में हम आए थे, क्या वह सीट हमें हमेशा के लिए मिल सकती है? दोनों भाई हंसकर कहने लगे, पापा क्या बात कर रहे हो, बस की सीट भी कभी परमानेंट होती है? बस चलती रहती है, सवारियां बदलती रहती हैं, दूसरा आता रहता है, लोग बैठते रहते हैं। पिताजी ने कहा, क्या तुम उसके लिए झगड़ा कर सकते हो? दोनों भाइयों ने कहा कि झगड़ा क्यों करेंगे इतनी छोटी सी चीज के लिए? पिताजी ने कहा, बस यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आप भी इतनी छोटी सी चीज के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। यह भी तो एक बस की यात्रा है, कोई आएगा फिर कोई जाएगा, सीट पर सवारियां बदलती रहेंगी। उस सीट के लिए झगड़ा नहीं करना जो थोड़ी देर के लिए हमें मिली है। मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया, भाई को खो दिया, हवेली मिल गई, लेकिन हवेली आज तक किसी काम की नहीं है। तुम दोनों झगड़ा करोगे, प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। उस बस की यात्रा में जैसा तुमने तालमेल बिठाया था, बस वैसा बिठाना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी जो बताती है कि इस नश्वर संसार में हम इमोशनल दुनिया को बहुत पीछे छोड़कर चले आए हैं। अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे सिर्फ उस अंधी दौड़ में जिसमें आगे जाकर अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप अपनापन, प्यार, मोहब्बत खोते चले जाएंगे। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि हम दुनिया की वस्तुओं में लंपट हुए पड़े हैं,
असली अमृत रस आबो हयात जो हमारे अंदर लबालब भरा हुआ है, हम कोसों दूर बैठे हैं। हमें दुनिया की वस्तुओं का मोह छोड़कर उस अंदर वाले राम को ढूंढने में समय लगाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी साखियां हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।